तो विशेषकर जो प्राण प्रतिष्ठा का विषय है, वो मुख्य रूप से आध्यात्मिक प्राण शक्ति या अथवा आध्यात्मिक प्राण ऊर्जा, इसे केंद्र बिंदु में रखकर कहा गया है। जैसे हमारे शरीर में यदि प्राण न हो, तो हम न बोल सकते हैं, न देख सकते हैं, न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न सुन सकते हैं। किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप हम नहीं कर सकते हैं यदि इस शरीर में प्राण न हो। जैसे कोई व्यक्ति मृतक हो गया तो कहते हैं कि इसके प्राण निकल गए। तो इतना महत्वपूर्ण ये प्राण है, इतना महत्वपूर्ण ये विषय है, इतना महत्वपूर्ण ये तत्व है कि जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जिसको जीवन शक्ति भी कह सकते हैं, जीवन की ऊर्जा भी कह सकते हैं, जीवन की चेतना भी कह सकते हैं, जिसके बिना जीवन ही नहीं है। इतना महत्वपूर्ण ये विषय है, ये प्राण। कई अज्ञानी जिन्हें प्राण के मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं है अथवा शास्त्र आदि का ज्ञान नहीं है, अथवा जिन्होंने साधना के द्वारा प्राण तत्वों का अनुभव नहीं किया है, ऐसे जो अज्ञानी जन होते हैं, वो प्राण वायु को, जो वास्तव में पान वायु है, जिस वायु को हम ग्रहण कर सकते हैं उसको पान वायु कहते हैं, जिसको ग्रहण नहीं कर सकते उसको अपान वायु कहते हैं। तो पान वायु को प्राण वायु समझ लेना और प्राण को वायु समझ लेना, ये मूर्खता का लक्षण है, ये अज्ञानता का लक्षण है। आप वायु के बिना भी, यदि हमारे शरीर में प्राण है तो हम वायु को रोक सकते, वायु के बिना भी हम जीवन यापन कर सकते हैं। जो योगी महापुरुष उस प्राण तत्व को जानते हैं, उस पर आयाम करते हैं, उसी को प्राणायाम कहते हैं, तो वो इस विषय में जानते हैं कि प्राण पंच तत्वों से परे एक तत्व है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनसे परे जो तत्व है, जिसको हम महत्तत्व भी कहते हैं, वो प्राण विशेष रूप से है। तो इस शरीर में यदि प्राण न हो तो इस शरीर का क्या महत्व है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से जो भी यंत्र हो, आध्यात्मिक यंत्र हो अथवा देव विग्रह हो, देवताओं की मूर्तियां हो, चाहे देवताओं की प्रतिष्ठा चल हो चाहे अचल हो, यदि उसमें प्राण न हो, प्राण प्रतिष्ठा न हो, तो वो विग्रह, वह मूर्ति, वह यंत्र व्यर्थ है, उसका कोई महत्व नहीं है। हम एक औपचारिकता वश भले ही उसका पूजन करें, उसकी उपासना करें, उसको महत्व दें, परंतु उसका वास्तविक महत्व तब तक नहीं है जब तक उसमें प्राण तत्व स्थापित नहीं है। तो इसलिए जैसे इस शरीर में प्राण तत्व न हो, वो प्राण चेतना न हो, तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से यदि शास्त्रोक्त पद्धति से, विधि विधान के साथ और उन महापुरुषों के द्वारा जिन्होंने प्राण तत्व का अनुभव किया हो, जो प्राण तत्वों को स्थापित कर सकते हो, प्राण प्रतिष्ठा, जो प्राणों का संचार करने की जिनमें क्षमता होती है, जिनमें अपने शिष्य के प्राणों का उत्थान करने की, उस प्राण शक्ति का उत्थान करने की जो सामर्थ्य होती है, ऐसे महापुरुषों के बिना प्राण प्रतिष्ठा संभव नहीं है। इसीलिए जो भी दिव्य विग्रह है, जैसा कि हम देखते हैं दक्षिणेश्वर महाकाली में हम विशेष महत्व देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी उसकी उपासना की, क्योंकि वो एक सिद्ध पुरुष थे, उस प्राण तत्व को जानने वाले। तो उनकी उस उपासना के द्वारा उस मूर्ति में प्राण की स्थापना हुई, वो मूर्ति जागृत हुई, वो चेतन से हुई। ऐसे ही जो आध्यात्मिक योगी पुरुष होते हैं, वो
अपनी चेतना के द्वारा, अपनी प्राण शक्ति के द्वारा, संकल्प के द्वारा यदि किसी भी मूर्ति को स्पर्श कर दे, संकल्प कर दे, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और वो मूर्ति जागृत होगी। और जागृत मूर्ति की जब उपासना की जाती है, साधना की जाती है, आराधना की जाती है, तो वो जो मूर्ति है, उस मूर्ति में बिल्कुल वैसा ही प्राण तत्व, वैसी ही चेतना क्रियाशील हो जाती है, जैसे कि हमारे शरीर में एक सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये स्थूल शरीर का संचालन होता रहता है। एक चेतना है इस शरीर के अंदर, और आध्यात्मिक होने के कारण केवल आध्यात्मिक महापुरुषों को ही इसका ज्ञान हो सकता है। जो उस प्राण की साधना करेगा, आराधना करेगा, जो अपने भीतर की जो प्राण शक्ति है, क्योंकि सबके भीतर प्राण है, तो जो योगी महापुरुष होते हैं वो अनुभव करते हैं। और इसी प्राण तत्व का जो संचार जब समर्थ गुरु अपने शिष्य के भीतर करते हैं, तो उसी को शक्तिपात कहते हैं, उसी को दीक्षा संस्कार, दीक्षा कहते हैं, विशेष दीक्षा कहते हैं। और ये जो सामर्थ्य जिस महापुरुष के पास होता है, उसके शरीर में होता है, वो शिव स्वरूप माने जाते हैं, वो समर्थ गुरु माने जाते हैं। उनमें ये प्राण शक्ति का संचार करने का सामर्थ्य होता है। वो अपने संकल्प के द्वारा, वो शब्द के द्वारा, अपने नेत्र के द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा वो प्राणों का संचार कर सकते हैं। तो जो महापुरुष किसी भी विग्रह में विशेष मंत्रों के द्वारा स्पर्श करते हुए यदि प्राण प्रतिष्ठा करता है, तो वो मूर्ति जागृत हो जाती है। मूर्ति मतलब अर्थात ये नहीं कि वो फिर वो मूर्ति चलने लगेगी, हिलने लगेगी, डूबने लगेगी, ऐसा नहीं होता, परंतु एक चेतना, एक सूक्ष्म शरीर, एक दिव्यता, एक दिव्य शरीर वहां पर निर्मित हो जाता है। और ये हमने भी कभी कभी ऐसा कई जगहों पर, कई मूर्तियों में ऐसा अनुभव करते हैं हम लोग। वहां जाने पर एक हमें उस मूर्ति का दर्शन करते से एक चेतना का अनुभव होता है, एक शांति अनुभव होती है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है जिस जगह पर बैठने पर। और कभी कभी ये मूर्तियाँ इतनी, जिन मूर्तियों में जितनी प्राण प्रतिष्ठा होती, जिनके जितने प्राणों का संचार हो, जितना आध्यात्मिक पुरुषों का वहाँ पर सानिध्य हो, जितना अधिक वहाँ मंत्रों का जप हो, जितना अधिक वहाँ पर यज्ञ आदि के द्वारा हो। अब ये जैसे गाँव में आते हैं, ऐसे ही मूर्ति को धो दिया, साफ कर दिया, दस स्नान करा दिए और फिर मंत्र बोल दिए, तो उससे प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष महापुरुष की आवश्यकता पड़ती है, पहला बिंदु। दूसरा ये है कि भक्त की भावना से भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। यदि कोई श्रद्धावान भक्त है, आध्यात्मिक साधक है, वो जप करता है, तो जप की ऊर्जा से, उस आध्यात्मिक साधक की ऊर्जा से भी उस मूर्ति में कुछ कालांतर के उपरांत चेतना आ जाती, जागृत होती है। तो इसलिए ये विधान तो शास्त्र में है, फिर भी वो विशिष्ट योगी जनों के द्वारा जो ब्रह्म का अनुभव करते हैं, ऐसे ब्रह्म तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती, विशेषकर जो विशेष स्थान होते हैं। जैसे शंकराचार्य जी ने जिन जिन स्थानों पर मूर्ति विग्रह की स्थापना की, वो आज भी चेतनशील स्थान माने जाते हैं। ऐसे ही यदि आप घर में कोई यंत्र रखते हैं, कोई मूर्ति रखते हैं, इसलिए यंत्र को किसी महापुरुष के द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए, जो सिद्ध हो। उनके स्पर्श से वो यंत्र, मूर्ति, विग्रह जागृत हो जाते हैं, केवल स्पर्श मात्र से, उनके देखने मात्र से भी जागृत हो जाते हैं। और यदि साधक, यदि अच्छा साधक है, दीक्षित है, मंत्र का जाप करता है, विधि विधान के जाप करता है, उसका स्नान आदि करता है, भावना करता है अपने कि नहीं ये हमारे इष्ट है, विशेषकर भाव के द्वारा ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, भक्त की भावना के द्वारा। क्योंकि भक्त के अंदर भी आध्यात्मिक शक्ति का जागरण होता है, उसकी भी प्राण शक्ति का जागरण होता है, और कुछ मात्रा में उसके अंदर भी प्राण की चेतना, आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक प्राण ऊर्जा है, वो मूर्ति में प्रतिष्ठित होने लगती है। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की ही पूजा करनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित यंत्रों का ही पूजन करना चाहिए, जो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसे जैसे बाणलिंग है और शालिग्राम शिला है, ये प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। मूर्ति को स्थापित कर देने से प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, केवल बाह्य कर्मकांड के माध्यम से केवल प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। उसके लिए विशिष्ट महापुरुषों की, योगीजनों की
उसमें वहाँ पर उपस्थिति होना बहुत आवश्यक है। पहले जब मंदिरों की स्थापना हुआ करती थी, तो अनेक सिद्ध महापुरुष भी वहाँ पर उपस्थित हुआ करते थे। उनके संकल्प से, उनके दृष्टिपात मात्र से प्राण प्रतिष्ठा होती थी। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसको हमें समझना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को भी अपने घर में जो भी यंत्र रखे जाए, जो भी मूर्तियाँ रखनी चाहिए, वो अचल मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, वो चल होनी चाहिए। उसमें भी प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए। उसके लिए आप स्वतः ही जब आप उनको स्नान कराओ, जब आप उनको तिलक लगाते हैं मंत्र पढ़कर, शास्त्रीय विधि-विधान से उनको तिलक लगाइए। और जिस मूर्ति की आप उपासना करते हो, जो आपका इष्ट है, उसके मंत्रों के अनुष्ठान उस मूर्ति के सामने आपको जपनी चाहिए। शंकराचार्य जी ने भी कभी ये जो कुछ मृत्यु का आक्रमण जब हुआ, तो वहाँ के कुछ पुजारियों ने उन मूर्तियों को, वहाँ पर जो कुंड थे, जल के कुंड थे या कुएँ आदि थे, वहाँ पर उस मूर्ति को फेंक दिया या उनको उसमें विसर्जित कर दिया, ताकि उन म्लेच्छ उनको स्पर्श न कर सके। तो शंकराचार्य जी ने उन मूर्तियों को पुनः स्थापित किया। ऐसा नहीं किया कि दूसरी मूर्ति लेकर आओ, हम स्थापित कर देंगे, ऐसा नहीं। वो उसी मूर्तियों को खोजा गया, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित थे, चेतनशील थे। अनेक सिद्ध महापुरुषों ने वहाँ पर जप साधना की आराधना की थी, उसके कारण वो चेतनशील थे। जैसे कि बद्रीनाथ धाम की बात आती है, तो ऐसे मूर्तियों का महत्व होता है, उनकी महिमा होती है। राम मंदिर, श्री राम मंदिर की स्थापना हो रही है, उसमें हमने भी समझाने का प्रयत्न किया कि यदि पहले से ही वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित कोई मूर्ति है, तो उसी को स्थापित करो। दूसरी अलग से मूर्ति आप स्थापित कर भी दोगे, तो वो भाव, वो चेतना वहाँ पर प्राप्त नहीं होगी। कई लोगों ने कहा कि नहीं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, परंतु हजारों श्रद्धालुओं की भावनाओं के कारण वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो चुकी है। अनेक श्रद्धालु का जो भाव उस मूर्ति के प्रति है, तो जब आप किसी मूर्ति को स्थापित करते हो, उसको पूजते हैं, अनेक श्रद्धालु की भावनाएं उसके साथ जोड़ दी जाती है, तो फिर वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। तो हमें वहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए। फिर भी यदि विद्वानों का ये मत है कि नहीं, हमें एक नई मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए, तो वो अपना कर सकते हैं, उनके अपने विचारधारा है। हालांकि कालांतर में वो भी मूर्ति हो जाएगी। दूसरा है, मूर्ति का जो स्वरूप है वो शास्त्रोक्त तो होना चाहिए। जब आप कोई मूर्ति बनाते हैं, तो उसका जो स्वरूप है वह आपको शास्त्र में लिखा होना चाहिए, उसका ध्यान का स्वरूप होना चाहिए। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप है कि नीलांबुज श्यामला कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायकं चारु चापं। तो उनके हाथ में धनुष बाण है, सीता माता वहाँ पर उनकी वाम भाग में विराजमान है। तो नीलांबुज श्यामला, उनकी जो नील स्वरूप में उनकी मूर्ति है, तो ऐसे स्वरूप का ही आप विग्रह स्थापित करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। कभी-कभी हम लोग भावावेश में क्षेत्रीय लोगों की मान्यता, जैसे अभी उनको रामलला भी कहते हैं। अब रामलला नाम के कोई देवता तो है नहीं है। अब श्री राम जी है, अब उसके बालक स्वरूप में है, आप चाहे युवा स्वरूप में है, पर अधिकांश हम लोग भगवान राम की जो आराधना करते हैं, जो शास्त्रों में उपलब्ध है, वो यही है, मानो महासायकं चारु चापम, है ना? तो उसी का ही हमें पूजन करना चाहिए, उसी की आराधना करनी चाहिए, जो शास्त्रों में उसका कहीं वर्णन हो। क्योंकि उसके फिर मंत्र भी चाहिए, उनका भी ध्यान मंत्र होना चाहिए, उनका फिर जप मंत्र भी होना चाहिए। तो आप ये जो शब्दों को हम फिर कभी-कभी, जैसे विराम लला शब्द आ गया, ठीक है, क्षेत्रीय भावना के कारण जैसे मैंने लला कह दिया, बालक है तो बाल स्वरूप में लला का, जन्मभूमि हुई तो चलो बालक है। अब जन्मभूमि होने का अर्थ ये नहीं होता कि वो बालक रूप में उनकी पूजा करो, ऐसा तो कोई शास्त्र में नहीं है कि जन्मभूमि है तो बालक रूप में पूजो उसको। आप किसी भी रूप में पूज सकते, भगवान है, जैसे इस पर विचार करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि यदि भगवान श्री रामचंद्र जी का यदि नीलांबुज श्यामल कोमलांगं शत्रु नाशक है वो, पाणौ महासायकं चारु चापम यदि हो, धनुष बाण के बिना भगवान राम की कल्पना कैसे करेंगे, क्या करेंगे आप? धनुष बाण न हो तो भगवान राम का क्या शोभायमान आएंगे। और इस समय हमारे देश को, समाज को तो ऐसे ही राम की आवश्यकता है, जो वीर हो, धनुर्धरी हो, जिनके हाथ में धनुष और बाण हो। और शक्ति के बिना तो फिर सब कुछ व्यर्थ है, तो शक्ति के भी हो, सीता समारोपित भागम भी होना चाहिए। तो ऐसी मूर्ति की स्थापना होती तो एक श्रेष्ठ चिंतन होता। तो उसको विद्वान जनों को चाहिए कि उसके वास्तविक स्वरूप को, शास्त्रीय स्वरूप को स्थापित करें। कई लोगों जैसे बालाजी आ गए, अब बालक, राजस्थान में बालाजी कहते, बालाजी करते बालाजी हो गए।
अब बालाजी का कोई मंत्र ही नहीं है, कहाँ से मंत्र लाओगे तुम? क्योंकि अगर यदि तुम उसको माँ बालाजी का मंत्र बनाओगे तो बाला यही पढ़ना पड़ेगा, वो तो स्त्रीलिंगी हो जाएंगे। तो फिर जिन मूर्तियों का फिर आप नाम तो रख देते हैं, अब उसका मंत्र क्या बोलोगे? रामलला का भी एक मंत्र बोलना हो तो क्या मंत्र बोलेंगे? तो ये होता है, ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हमें शास्त्रोक्त में जो शास्त्र में जो स्वरूप दिया हुआ है, ध्यान जो भगवान का स्वरूप दिया है, उसी का ध्यान मंत्र होता है। उसी ध्यान का अलग अलग स्वरूप होता है। भगवान शिव जी का अनेक स्वरूप है। महामृत्युंजय का स्वरूप का करेंगे ध्यान तो उनका स्वरूप ध्यान मंत्र अलग है, उनका मंत्र भी अलग हो जाएगा। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी के भी आपने देखा कई मंत्र है, तो 12 अक्षर का मंत्र है, 10 अक्षर का मंत्र है, तो उस मंत्र का ध्यान स्वरूप अलग है। इस मंत्र का जाप करते समय हनुमान जी के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना पड़ेगा। अब 12 अक्षर का मंत्र करोगे तो महाशैलम उत्पाटे धावंतम रावणम प्रति, कि बड़ा एक राक्षस को बहुत बड़ा शैल पहाड़ उखाड़ के जो है वो रावण की तरफ दौड़ रहे हैं, ऐसी स्वरूप का रुद्रात्मकाय हुम जो मंत्र है, तो उग्र स्वरूप में है तो उग्र आपको चिंतन करना पड़ेगा। दूसरा मंत्र जपेंगे तो उसका ध्यान स्वरूप बिल्कुल सौम्य हो जाएगा। तो ध्यान मंत्र और जप मंत्र, इन दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, वो शास्त्रोक्त तो होना चाहिए। नहीं तो आप ठीक है, आप जा रहे हैं मंत्र पूजन क्या करोगे, मंत्र क्या जपोगे आप वहां? तो जिस मंत्र को आप जपोगे, मान लीजिए हम भगवान राम के मंत्र जपते हैं, 6 अक्षर का मंत्र मूल रूप में भगवान राम का दिया जाता है, जपा जाता है। उनका बीज मंत्र होता है, मंत्र बोलते हैं, मना कि हम सार्वजनिक रूप से मंत्र नहीं बोल सकते, तो 6 अक्षर का मंत्र होता है उनका। अब 6 अक्षर का मंत्र जपेंगे तो उस मंत्र के ऋषि कौन है, उस मंत्र का विनियोग क्या है और उस मंत्र का ध्यान क्या है। उस मंत्र का जब मंत्र जपोगे 6 अक्षर का और मूर्ति रखोगे बाल स्वरूप की, तो ये जो है उसमें व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा, और इसलिए फिर वो जो लाभ होना चाहिए साधक को वो फल नहीं मिलता है। ये ऐसे सूक्ष्म विषय है जो साधारण श्रद्धालुओं को, साधारण साधकों को, साधारण जनमानस को समझ में नहीं आते। तो ज्ञानी होना, विद्वानी होना उससे नहीं, तपस्वी होना, उस साधना का अनुभव होना, प्राण तत्व का अनुभव होना, उस इष्ट का अनुभव होना बहुत आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति ही वास्तविक संत योगी महापुरुष होता है और वही ये चेतना उत्पन्न कर सकता है। उनके द्वारा किए गए क्रियाकलाप, उनके द्वारा किए गए यज्ञ और जप तप आदि कल्याणकारी सिद्ध होते। तो हम तो बस केवल एक मार्गदर्शन ही करेंगे, अपना विषय रख दिया है कि इस पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। केवल एक भावधारा में, क्षेत्रीय धारा में, किसी विचारधारा के अनुसार शास्त्रोक्त जो विधि विधान है उसको अपनी मन मर्जी से यदि आप मोड़ दोगे तो उसके परिणाम अशुभ हो सकते हैं और अशुभ ही होंगे, क्योंकि ये सब चीजें सब एक न एक दिन अपना दुष्प्रभाव समाज के सामने प्रस्तुत करती हैं। महाजनोगता एन स पंथ, पंथ वो कौन सा है भाई, जिस पर महापुरुष चले, संत महापुरुष चले, तो वही पंथ है। तो हमें इन सब विषयों को समझना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको आज ये बात संकेत कर दे रहा हूँ और चेतावनी भी दे रहा हूँ, यदि आप इस प्रकार से मन मर्जी से शास्त्र के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ करते हुए या उसकी अवहेलना करते हुए इन सब चीज़ों को स्थापित करेंगे, पूजन करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं करोड़ों अरबों लोगों की भावनाओं का केंद्र बिंदु बनेगा, उसकी ऊर्जा उत्पन्न होगी। यदि वो ऊर्जा, उसका स्वरूप और उसकी दिशा यदि शास्त्रोक्त नहीं रही, सकारात्मक नहीं रही, तो उसका दुष्परिणाम पूरे राष्ट्र को, समाज को, प्रत्येक व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं पुनः विद्वानों से निवेदन करूंगा कि वह इस विषय में पुनः चर्चा करें।